Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. चलिए, लास्ट वीडियो में हमने किया था मैटर क्या था? हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस था जो क्या करता है, मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जो हमारे टीनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो ये सारी हमने मैटर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जब आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या था आपके पास कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, और थर्ड आपके पास आता है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं आपको वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन रेज होता है। आपके पास क्वेश्चन क्या होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर्स है, वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग कैसे करते हैं, यानी कि हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कॉन्टिन्यूसली मूविंग कि जो पार्टिकल्स है वो आपके वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग कैसे। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर हम बता सकते हैं कि पार्टिकल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली बात है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करते हैं, पॉज करते हैं। आप कुछ भी, क्योंकि देखो अगर कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, हमने अभी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि वो क्या है, आपके कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। अगर कॉन्टिन्यूसली मूविंग है तो कुछ ना कुछ मोशन होगा। अगर मोशन होगा तो इस मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है तभी वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो मूव नहीं करेंगे। दूसरा आपके पास आता है कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर को क्या करूँ मैं, इंक्रीज करूँ, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव फास्टर, पार्टिकल्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे एक बात और भी आई है कि काइनेटिक एनर्जी है, नॉर्मल सी बात है, अगर मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज यानी कि नीचे से अगर मैं किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो जो पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी क्या है, आपका मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड हैज़ लेस, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड फास्टर इन गैसेस। यानी कि इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, जो आपकी पार्टिकल की मूवमेंट होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है, वो लेस होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड। ठीक है, एंड फास्टर इन गैस, गैसेस। इट मीन्स क्या है, जो भी आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट रहती है सॉलिड के अंदर वो सबसे कम होती है, लिक्विड के अंदर वो इंटरमीडिएट होती है यानी कि बीच की होती है, और फास्टर इन गैसेस, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा तेज होती है। यानी कि पार्टिकल्स जो मूव है वो फ्रीली किस में कर सकते हैं, गैस में, क्योंकि उनके पास गैस में क्या होता है, स्पेस होता है। अगर स्पेस होता है तो हमारे पास मूविंग चीज़ें ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर स्पेस होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैस जो है वो कम होता है। थर्ड आपके पास क्या है, सॉलिड आ गया, तो सॉलिड के अंदर तो स्पेस होता ही नहीं। कोई चीज़ हार्ड है तो इट मीन्स क्या है कि वो किसी ना किसी चीज़ से बंधी हुई है, तो इट मीन्स उसके अंदर स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये आपकी जो है वो रीज़न रहता है। अब फर्स्ट हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हो गया। ठीक है, उसका हमने जवाब दे दिया है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव particles particles have space between them। Particles have space between them।
कि जो पार्टिकल्स होता है उनके अंदर जो है वो स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है। तो इसमें क्या आता है, आपने देखा होगा जब हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। व्हेन वी मेक लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर। होता क्या है उसमें, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पहला एग्जाम्पल आता है जब भी हम नींबू पानी बनाते हैं। ठीक है, व्हेन वी मेक लेमनेड, उसमें क्या होता है कि जो आपके शुगर के पार्टिकल्स होते हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट, यानी कि उसके अंदर जो स्पेस होता है उसमें क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। वन टाइप ऑफ मैटर, ये एक ऐसा मैटर है, गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर, जो दूसरे मैटर के अंदर उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। शुगर एक टाइप का मैटर है, ठीक है, उसी के अंदर क्या होता है, सेकंड टाइप के मैटर के अंदर क्या कर जाते हैं, वो लिक्विड है, सॉलिड है, दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। हमने अभी कहा था जो शुगर के पार्टिकल्स होती हैं वो जो है वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे मैटर है उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। सेम चीज़ इसमें आती है, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड, मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे कम होता है, ठीक है, मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड में बीच का होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में। तो यहाँ तक आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये था कि हम इससे ये बता सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कि जब भी हम वाटर टैप को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर बाय आवर फिंगर। जब हम, एक बात बताइए, आपने वाटर टैप ओपन कर दी, ठीक है, उसके नीचे जब हम हाथ डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पानी बिखर जाता है। लेकिन क्या आप उसको ब्रेक कर सकते हो वाटर के लेवल को, नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि वाटर आपका सेम रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आप पानी के टैप के नीचे अपनी फिंगर डालोगे तो क्या पानी आपका नीचे जाना बंद हो जाता है, क्या पानी का बीच का वो फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाता है, नहीं, वो एज इट इज़ चलता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट व्हेन वी ओपन टैप, जब भी हम क्या करते हैं, व्हेन वी ओपन वाटर टैप, व्हेन वी ओपन वाटर टैप, जब भी हम वाटर टैप को ओपन करते हैं, एंड ट्राई टू ब्रेक, और क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं स्ट्रीम को, जो पानी चल रहा है उसको, स्ट्रीम, ठीक है, ऑफ वाटर बाय आवर फिंगर, किससे, हमारी फिंगर से। बट ऐसा नहीं होता, क्या वो ब्रेक होता है, नहीं होता, ठीक है। तो वी कैन नॉट बी एबल टू ब्रेक द स्ट्रीम, वी कैन नॉट एबल टू ब्रेक द स्ट्रीम, हम उसकी स्ट्रीम को क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है।
तो वाटर रिमेन्स टुगेदर, वाटर ऐसे कैसा रहता है आपका? अगर वाटर ऐसे कैसा है, रिमेन्स टुगेदर, वाटर ऐसे कैसा होता है? दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ आपके मैटर है, यानी कि वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, सेम इसमें होता है, बट इसमें एक चीज़ अपोजिट हो जाती है। इसमें क्या होएगा, अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, इट मीन्स उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट यानी कि बीच की किसमें होती है, इन लिक्विड्स, एंड मिनिमम इन गैसेस। और गैसेस के अंदर क्या होता है, सबसे कम होती है। क्यों? देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए मीन्स पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे, एक दूसरे को पकड़े रखेंगे। सॉलिड जो होता है आपके पास, उसके अंदर क्या होता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारा सॉलिड हार्ड होता है। लिक्विड जो है उसमें पार्टिकल्स होते हैं लेकिन बीच के होते हैं, ना तो सॉलिड से तो कम होते हैं लेकिन गैस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और गैसेस के अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है नहीं, क्योंकि अगर पार्टिकल्स को फ्रीली मूव करने का स्पेस मिल रहा है, इट मीन्स उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बहुत कम हो रही है। ठीक है, चलिए बाकी अब हम जो करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में। लिक्विड, सॉलिड और गैस 3 में डिवाइड हो चुका है आपका। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel Smartly Learn and Grow. Thank you.